देखिए बुलियन अलजेब्रा में डिमॉर्गन्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल होता है। इससे अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स लॉ इन बुलियन अलजेब्रा। ये कई बार एग्जाम में आया है 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे तो आपको स्टेटमेंट भी देना है और इसको प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट देता हूं। सॉल्यूशन फॉर every element A and B of Boolean algebra such that A into B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, दूसरा A प्लस B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट। ये है आपका डिमॉर्गन्स का रूल। ये डिमॉर्गन फॉर एवरी एलिमेंट ए एंड बी ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश प्लस बी डैश होता है और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटू बी डैश होता है। अब इसका प्रूफ है। प्रूफ में आप दिस इक्वल्स टू दिस प्रूफ नहीं कर सकते, ये लेकर के ये आप प्रूफ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लॉजिक लेना पड़ेगा। दिस इक्वल्स टू दिस आप लेकर नहीं प्रूफ कर सकते। उसी तरीके से इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड को आप प्रूफ नहीं कर सकते। इसमें लॉजिक लगेगा। क्या लॉजिक लगेगा कि ये एक एलिमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। एक एलिमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। ये एक एलिमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। अपने को ये शो करना है कि इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये है। तो कैसे शो करेंगे देखिए, इन बुलियन अलजेब्रा we know that first a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 होता है, दूसरा a इंटू a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, मेरा फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे ये रूल है, कॉम्प्लीमेंट रूल है। a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और a इंटू a का कॉम्प्लीमेंट जो है 0 होता है। तो ये एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये होगा। इसको शो करने के लिए इसका और इसका प्लस 1 के बराबर होना चाहिए, इसका और इसका इंटू 0 के बराबर होना चाहिए। ये अपने को शो करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या कैसे दूंगा। फॉर a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, फॉर we have to show ये एलिमेंट। फर्स्ट में अपने को क्या करना पड़ेगा, ये एलिमेंट a इंटू बी और इसका सम a डैश प्लस b डैश, ऐसा करने से 1 होना चाहिए। और दूसरा ये वाली एलिमेंट और ये वाली एलिमेंट, इसका प्रोडक्ट करने से 0 आना चाहिए। इसका प्रोडक्ट करने से अपने को 0 मिलना चाहिए। यदि ये मिल जाता है तो यदि ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 ऐसा मिल जाता है तो इसका रिजल्ट होता है कि a और b का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये रिजल्ट होता है। तो दिस इक्वल्स टू दिस ना शो करके अपन ये शो कर रहे हैं कि इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये है, इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये होगा। यदि दोनों को प्लस करने से 1 मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0 मिलेगा। इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये है, तो ये एलिमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट को ऐड करने से 1 मिलना चाहिए और इसका कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लाई करने से 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट को मैं करके दिखाता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ a इंटू बी प्लस a डैश प्लस b डैश। सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट लिख देता हूँ, a इंटू बी प्लस a डैश प्लस b डैश, ऐसा लिख दिया। फिर क्या किया, मैं इसको a डैश प्लस b डैश इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया ताकि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकूं। ऐसा किस रूल से लिखते हैं,
साइड चेंज करेंगे फिर भी ठीक है, नहीं करेंगे फिर भी ठीक है। मैं इसको आसानी से करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के लिए इसका साइड चेंज किया। ये क्या है, पोजीशन चेंज करने से अपन कॉम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं, बाई कॉम्यूटेटिव लॉ। जो भी आप इसमें लॉजिक लगाते हैं उसको यहाँ पास लिखना जरूरी है ना। इसका पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका पोजीशन चेंज कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, इसके साथ ये ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश प्लस ए इंटू ए डैश प्लस बी डैश प्लस बी बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप वीडियो नंबर 1 देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मैं ऐसा लिख दिया। फिर इसको मैं लिखा, इसको यहाँ ले आया, ए प्लस ए डैश प्लस बी, इसको लिखा ए डैश बी प्लस बी डैश। ये किस रूल से मैं ऐसा लिखा, इसका साइड चेंज किया, एसोसिएटिव लॉ से, बाई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी कीजिए, चाहे आप ए प्लस बी प्लस सी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया 1 प्लस बी, और इनटू ये क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश, कोई भी एलिमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट का सम करने से 1 मिलेगा, तो ये हो गया 1। कहाँ से लिखे आप, बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ से लिखे, ठीक है। ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू 1। अब इसको मैं ऐसा लिखता हूँ b प्लस 1 और इसको लिखा a डैश प्लस 1, तो b प्लस 1 1 हो जाएगा, a डैश प्लस 1 1 हो जाएगा। किस रूल से हो जाएगा ये, बाउंडेडनेस। वी नो दैट a प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ये होता है बाउंडेडनेस, थोड़ी में मैं आपको बताया था, आप इसको देख लेंगे। किसी एलिमेंट में प्लस 1 करेंगे तो 1 ही आता है, ये वीडियो नंबर 2 में आप देखेंगे तो इसका पूरा प्रूफ करके मैं बताया हूँ, ठीक है। तो ये 1 इंटू 1 आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। चलिए इसको मैं इस साइड में, आपको क्या मिल गया, इसकी वैल्यू 1 मिल गई। तो ये अपन लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश इक्वल्स टू, ये 1 आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान करके छोड़ दिया, ठीक है। एक प्रूफ कर लिया, a इंटू बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश इक्वल्स टू 1। अब मेरे को प्रूफ करना है कि इसका जो इनटू है वो 0 होगा। यदि इसका एलिमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 आता है और एलिमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है, इसका मतलब है कि इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये है, ठीक है। इस रूल से 1 आना चाहिए और 0 आना चाहिए, तो a का कॉम्प्लीमेंट a डैश होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट। इसको दूसरे को प्रूफ करते हैं, सेकंड वाले को, a इंटू बी इंटू ए डैश प्लस बी डैश। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, a इंटू बी इंटू ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो इसको इसके साथ ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू ए डैश प्लस, ये प्लस आ जाएगा, फिर इसके साथ ब्रैकेट ओपन किया तो a इंटू बी डैश। ये कौन सा रूल है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मैं इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या किया, a के साथ a डैश को ले आया इंटू बी प्लस a इंटू बी डैश। ये कौन सा रूल है, एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ से ले आया मैं, ठीक है। a इंटू ए डैश की वैल्यू आपको दिया हुआ है, बुलियन अलजेब्रा में कितना होता है, ये होगा 0 इंटू बी प्लस a इंटू 0, है ना। ये कौन सा रूल से आया, a इंटू ए डैश, बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं a इंटू ए डैश इक्वल्स टू 0, 0 इंटू समथिंग इक्वल्स टू 0 होगा और ये भी 0 होगा, बाई कौन सा रूल है,
आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, हर स्टेप में आपको रीजन देना पड़ेगा, है ना, इक्वल्स टू 0। तो सेकंड में आप क्या प्रूफ कर दिए, a इंटू बी इंटू ए डैश प्लस बी डैश इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that a और a का कॉम्प्लीमेंट जो है 1 है, a और a का कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0 है, तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a डैश होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा। सो a इंटू बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट होगा, ये होगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से कमेंट करके जरूर पूछेंगे, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अभी केवल ये वाला पार्ट हुआ, सेम आप ये वाले पार्ट को भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से मैं इस पार्ट को भी कर देता हूं। इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा, यदि इसका और इसका प्लस जो है 1 के बराबर आए, इसका और इसका इंटू जो है 0 के बराबर आए, सेम यही लॉजिक लगेगा। तो इसको फॉर a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, वी हैव टू शो दैट, अपन देखेंगे ये एलिमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होना चाहिए, एलिमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। वी हैव टू शो दैट ये एलिमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट का सम जो होना चाहिए ये 1 होना चाहिए। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट, ये एलिमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होना चाहिए, और ये एलिमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। यदि अपन ऐसा कर लिए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा कि एक एलिमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आया, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट जो है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है ये होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके शो करते हैं। फर्स्ट में अपन करते हैं a प्लस बी और a डैश इंटू बी डैश को 1 के बराबर प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे एलिमेंट को सेम यही एलिमेंट लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू ए डैश इंटू बी डैश। इसको मैं लिख देता हूँ, इसके साथ ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, a प्लस बी इंटू, ये क्या आएगा, दोनों का प्लस, एक मिनट, ये यहाँ प्लस है ना, ये प्लस है, a प्लस प्लस आएगा, यहाँ पास भी प्लस आएगा, तो इसके साथ ब्रैकेट ओपन किया तो a प्लस बी प्लस ए डैश, और ये आ जाएगा इंटू a प्लस बी प्लस बी डैश। कहाँ से आया ये, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया यहाँ। फिर ये इसको मैं यहाँ कर दिया, a को a डैश के पास ले आया, a प्लस ए डैश प्लस बी, और यहाँ ले आया a प्लस बी डैश। ये कौन सा रूल है, एसोसिएटिव लॉ, इसको यहाँ ले आए तो ये है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ से लाया। ठीक है, अब a प्लस ए डैश आपको दिया हुआ है, कितना है 1, प्लस b हो गया, और ये हो गया a प्लस 1, ये कहाँ से आया, कॉम्प्लीमेंट रूल से। कॉम्प्लीमेंट रूल क्या है, कॉम्प्लीमेंट रूल, a प्लस ए डैश इक्वल्स टू 1। अब ये बाउंडेडनेस, ये b प्लस 1 लिख लीजिए इसको, ये a प्लस 1, ये b प्लस 1 किए कहाँ से, कॉम्यूटेटिव लॉ से, कॉम्यूटेटिव लॉ, इसका अपन साइड चेंज की। अब a प्लस 1 जो है, a प्लस 1 इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा b प्लस 1, किसी भी एलिमेंट में 1 का प्लस हो तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। बाउंडेडनेस सेकंड वीडियो आप देखिए, और a इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, किससे, आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी लॉ से। तो आपने क्या शो कर लिया यहाँ पास, a प्लस बी प्लस
ए डैश इंटू बी डैश इक्वल्स टू 1, ये आप प्रूफ कर लिए, ये इक्वेशन 1 ये हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अपन इसको प्रूफ करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों से अपन ये रिजल्ट निकालेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट। दूसरे में अपन प्रूफ करेंगे a प्लस बी इंटू ए डैश इंटू बी डैश को 0 प्रूफ करेंगे, ये वाले को। तो इसको सेम एलिमेंट लिख दिए a प्लस बी, और यहाँ लिख दिए इंटू ए डैश इंटू बी डैश। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a डैश इंटू बी डैश इंटू ए प्लस बी। कैसे लिखा, इसका साइड चेंज कर लिया, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव लॉ लगा के। ठीक है, पोजीशन चेंज करने से कॉम्यूटेटिव लॉ हो जाता है। ऐसा करने से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने में आसानी होगी, इसलिए मैं इसको साइड चेंज किया। अब इसके साथ ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश इंटू ए, और ये हो जाएगा प्लस ए डैश इंटू बी डैश इंटू बी। ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब ये हो जाएगा ए को इसके साथ लाएंगे, ए डैश इंटू बी डैश, और ये हो जाएगा प्लस ए डैश इंटू बी डैश। एसोसिएटिव लॉ है ये, एसोसिएटिव लॉ। हर स्टेप में आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। अब ए इंटू ए डैश देखिए क्या है, 0 इंटू बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश इंटू 0 बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ए इंटू ए डैश बराबर 0, ये होता है। अब 0 इंटू समथिंग इक्वल्स टू 0, 0 इंटू समथिंग, ये कौन सा आइडेंटिटी रूल से होता है, या ऐसे लिख सकते हैं a इंटू 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये 0 प्रूफ हो गया। तो सेकेंड में आप क्या प्रूफ कर लिए, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट के साथ यदि मल्टीप्लाई होता है तो उसका रिजल्ट 0 आता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लस किए तो 1 आ गया। एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई किए तो ये 0 आ गया, है ना। एक एलिमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट का प्लस किए तो 1, एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट का प्लस किए तो 1, एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट का इंटू किए तो 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that a plus b कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट, ऐसा हो सकता होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।